क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं है एक बात। मैंने कहा ना नहीं है। तुम्हारे नहीं से कुछ नहीं होता। ये घर मेरी जिंदगी है, ये हवेली, बल्कि सिर्फ ये हवेली ही नहीं, ये कमरा, यही तो मेरी जिंदगी है। और क्या है? ना मैं पढ़ने जाती हूँ और ना ही ऐसा कोई काम है जो मैं करती हूँ। मुझे तो सीने से लगाने वाले मेरे बाबा भी नहीं, अपने राज शेयर करने वाली मेरी बहन भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे सहारा देने वाला मेरा भाई भी नहीं। बस यही कमरा है। और फिर मेरे पास सिर्फ तुम हो। ये जगह और तुम। हमें एक साथ रहना है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, समझ गया। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे मारने की धमकी देने के बाद? नहीं, उसकी एक वजह है कि मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। कि मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि मैंने कैसा महसूस किया जब अपने बाबा को जख्मी और बेबसी की हालत में देखा। तुम नहीं समझ सकते बेटी के लिए बाप क्या होता है। तुम्हारी नजरों में तो वो सिर्फ एक कातिल हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं जानती हूं कि उन्होंने कितने जुर्म किए हैं, लेकिन तुम मेरे दिल से मेरे बाबा को नहीं मिटा सकते। मेरे बाबा मेरे लिए अभी भी वही बाबा हैं जो परेशानी में मेरी ढाल बनते थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में हमेशा चमक हुआ करती थी। वो मेरी हर खुशी में खुश हुआ करते थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मानती हूं, और उसकी तलाफी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, तुम जानते हो। पर उन्हें देखकर आज जो मुझ पर गुजरी। और फिर तुम? मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई थी कि तुम्हें बता सकूं कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम वैसा महसूस नहीं करते, जानती हूं। ठीक है, मैंने गलत किया। मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी जैसा मैंने कहा, तुम समझ रहे हो। बाबा बुरी तरह जख्मी थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे कहने आई थी, खत्म कर दो ये सब। बस बहुत हो गया। ये लड़ाई झगड़ा रोक दो तुम। वादा करो मुझसे, वादा करो कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कितना आसान है ना दूसरों से वो कहना जो इंसान खुद नहीं कर सकता। मैं समझी नहीं। सोचोगी तो शायद समझ आ जाए। एनीवेज, देर हो गई है, सो जाओ। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें
भी क्यों सुनाओ, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।